Hello students, myself Amit Kumar, Math lecturer Arya School. As you know, lockdown has been extended to 3rd of May और ये हमारी +2 क्लास है. हम नहीं चाहते कि हमारा काम जो है वो मिस हो. So from today onwards, we are going to start chapter number 3, matrices. What is matrices? Matrice is actually the plural word of matrix. Matrix. Now, what is matrix? मैट्रिक्स क्या होती है, यूजेस क्या हैं? देखिए बेटा, मैट्रिक्स जो है दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास +2 और यहां से 8 to 9 मार्क्स का काम हमारे आता है. मैट्रिक्स क्या होती है थोड़ा समझते हैं. मैट्रिक्स क्या होती है? Matrix is the arrangement of elements. एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज अरेंजमेंट? आपके पास मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, जहां पे 1 2 3 4 5 और 6 है हमारे पास. मैं क्या करता हूं, मैं इनको लिख रहा हूं ऐसे 1 2 3 4 5 and 6. These are rows जो हॉरिजेंटल होती हैं. These are rows. ये रो 1 है. This is row 1. This is row 2. And these are columns. This is first column. This is second column. This is third column. So this matrix has 1 and 2 rows and 1 2 and 3 columns. किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर में. तो we are representing this matrix as matrix A. Now this matrix has 2 rows and 3 columns. Let us have one more example. 1 2 3 4 5 6. Now 1 2 3. This has 3 rows and 2 columns. Let us name this matrix B. Now this matrix has 3 rows and 2 columns. Now next is order of मैट्रिक्स. कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है. अभी देखा हमने ऊपर कि मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे. सो आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3. तो मैट्रिक्स बी है, यहां पे हमारे पास 3 रोज हैं और 2 हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 into 2. एज यू कैन सी 2 into 3 6. तो यहां आपके पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं. 3 into 2 6. तो यहां भी आपके पास क्या होते हैं, 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास
अब जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन अलग है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये वाला जो एलिमेंट है 1, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो जो यहां पे हमारा एलिमेंट 1 है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक पोजीशन। एलिमेंट्स को लिखते हैं हमेशा स्मॉल लेटर्स में, और मैट्रिसेस आर ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। जो ये हमारे पास 2 है, यू कैन सी, जो 2 है हमारा, 2 हमारा फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो इसकी हमारे पास पोजीशन क्या हो जाएगी, A12। जो 3 है हमारा, 3 हमारा फर्स्ट रो में है और हमारे पास थर्ड कॉलम में है। तो एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक पोजीशन। ऐसे ही जो मैट्रिक्स हमारे पास, जो ये हमारा 4 है, ये 4 दिख रहा है आपको, दिस 4, ये आपके पास सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। 5 सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है। और आपके पास जो ये 6 है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। क्या होता है हमेशा, जो ये आपका 6 दिख रहा है आपको, ये 6 जो है, ये आपके पास सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। जो आपके पास लास्ट जो आपका एलिमेंट है उसका ऑर्डर होता है, जो उसकी पोजीशन होती है, वही हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है। हमारे पास जो हमारा लास्ट एलिमेंट 6 था, उसकी पोजीशन थी वो सेकंड रो थर्ड कॉलम में था, और तो वही हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा। ऐसे ही जो मैट्रिक्स भी है हमारे पास ये वाली, इसमें भी हमारे पास जो 1 है, मैं लिख रहा हूं स्मॉल b से, B11। तो ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हो, तो यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एलिमेंट 1 है। 2 हमारे पास कहां पे है, 2 जो है हमारे पास फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। यू कैन फाइंड इट इजीली। जैसे 5 है हमारे पास, 5 हमारे पास 5 जो है फर्स्ट थर्ड रो में है, हमारे पास 5 थर्ड रो में है, और हमारे पास कहां पे है, वो फर्स्ट कॉलम में है हमारे पास यहां पे 5। 6 हमारे पास कहां पे है, 6 हमारे पास थर्ड रो में है और सेकंड हमारे पास कॉलम में है। जो हमारे पास 6 की पोजीशन है, वही हमारे पास यहां पे क्या है, उस हमारी मैट्रिक्स की का ऑर्डर भी है। तो जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट की पोजीशन होती है, वही हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर भी होता है। ध्यान रखिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। First, we have row matrix. First of all, एक एग्जाम्पल देखिए। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास यहां पे 2, 3 एंड 4। एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास 7, 8। मैट्रिक्स ए में हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, और मैट्रिक्स हमारे पास बी में 2 रोज हैं, 1 रो है और 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि इसमें भी हमारे पास 1 रो है, यहां भी हमारे पास 1 रो है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास होती है कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स। सो ऊपर हमारे पास जहां पे एक रो थी, बेशक कॉलम कितने ही हो, यहां पे एक रो 3 कॉलम, एक रो और 2 कॉलम, तो ये रो मैट्रिक्स थी। तो ऐसे ही कोई ऐसी मैट्रिक्स जहां पे हमारे पास क्या हो, जहां पे हमारे पास क्या हो, रोज कितनी भी हो, कॉलम एक होना चाहिए हमारे पास। जैसे यहां पे 3 रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम हमारे पास एक ही है, और एक मैट्रिक्स चलो बी है हमारे पास 7 और 8 ले लीजिए। यहां पे हमारे पास क्या है, वी हैव 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो यहां इन दोनों में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जहां सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स की? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज rectangular matrix. What is rectangle? रेक्टेंगल होता है जहां पे लेंथ जो है इक्वल टू ब्रेड्थ के नहीं होती, लेंथ जो है इक्वल टू ब्रेड्थ के नहीं होती, वहीं से बना है हमारे पास रेक्टेंगुलर। जहां पे जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, जैसा कि 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस मैट्रिक्स हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहां नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स के नहीं है। तो दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Let us take one more example. 4 5 6 7 8 9. Now this matrix has 3 rows and 2 columns. Again, number of rows are not equal to number of columns. So this is again a rectangular matrix. Okay boys. Next is square matrix. जैसे कि वहां पे हमारे पास रेक्टेंगल था, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, यहां पे आ गया हमारे पास स्क्वायर। एज वी नो कि हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारे पास लेंथ जो है वो इक्वल टू ब्रेड्थ के होती है, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ की होती है ना। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट अस टेक एग्जांपल। तो मैट्रिक्स सी ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4। नाउ दिस मैट्रिक्स सी हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। या नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मैट्रिक्स जी है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। नाउ दिस मैट्रिक्स हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहां भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट डायगोनल्स, कि डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स पहली बात तो ये है वो आते हैं हमेशा तब जब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपके पास डायगोनल्स आते हैं। यदि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है तो वहां पे हमारे डायगोनल नहीं होते। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ नहीं आया, लेट अस सी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 1 है और ये 2 है, दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स।
we have to go from the left hand side to right hand side. These are called diagonals. प्लीज नोट बॉयज, ये डायगोनल ऐसे होते हैं हमेशा, ऐसे कभी भी डायगोनल्स नहीं होते. दिस इज रॉन्ग. डायगोनल ऐसे होते हैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में. तो यहां पे डायगोनल्स तो हमारे पास 1 और 2 हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 0 है. यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, तो वो हमारे पास क्या होती है? वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स. मैं लिख रहा हूं यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. मैट्रिक्स बी को लिया मैंने यहां पे. दिस इज 3, 5, 6. दिस आर डायगोनल्स, और इन डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? वो 0 है. सो दिस इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स. दिस आर डायगोनल्स. यहां पे 3, 5, 6 है. इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? 0 है. दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. डायगोनल अगेन तभी आएंगे जब आपके पास क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. नाउ नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? A scalar matrix is said to be a scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are equal. What does it mean? It means कि डायगोनल सारे हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं. और नॉन डायगोनल हमारे पास सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं. यहां 4, 4 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, 5, 5, 8, 8, 9, 9 कुछ भी हो सकता है 1, 1 के अलावा. यहां 1, 1 को स्केलर नहीं बोलते. हम आगे बात करेंगे उसको क्या बोलते हैं. तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सारे 0 हो, वो होती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. मैट्रिक्स बी है चलो हमारे पास. यहां कोई, यहां पे 2, 2, 2 डायगोनल्स 0, 0, 0, 0 एंड 0, 0. दीज आर नॉन डायगोनल. यहां डायगोनल एंट्री सारी हमारे पास 2, 2 है, और नॉन डायगोनल सारी हमारे पास यहां पे क्या है? 0 है. दिस इज अगेन स्केलर मैट्रिक्स. मैंने कहा था कि यहां 1, 1 नहीं होना चाहिए. तो 1, 1 क्यों नहीं होना चाहिए? चलो बात करते हैं इसके बारे में. यदि 1, 1 हो तो वहां पे उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नाउ नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स. इट इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अभी बात की थी हमने स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था कि जहां पे डायगोनल एंट्री सारी सेम होती थी, वो होती थी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स. सेम इज इन यूनिट मैट्रिक्स. बट यहां फर्क क्या होता है? यहां पे डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? वो होती है 1, 1. यदि 1, 1 है डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल 0 है हमारे पास, उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स. ये एग्जांपल लिया मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स का. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. 1, 1, 1. These are diagonal elements, and 0, 0, 0, 0. These are non-diagonal elements. ये मैट्रिक्स हमारे पास 3 by 3 की है. ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 by 2 की है. So these are unit matrix. These are also called identity matrix. तो ऐसे मैट्रिक्स जहां पे स्केलर, जहां पे डायगोनल एंट्रीज 1, 1 हो, नॉन डायगोनल 0 हो, डायगोनल 1, 1, 1 हो, और नॉन डायगोनल हमारे पास क्या हो? 0 हो. उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, enough for today. In the next video I will teach you how to solve exercise
3.1. I will send you its PDF. Okay.